नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम रेलवे में 1 लाख से ज़्यादा भर्ती इस न्यूज़ आर्टिकल के माध्यम से देखेंगे कि जो रेलवे में भर्तियां निकाली जा रही हैं उसके बारे में। रेलवे जो आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी अगले पौने 2 साल में लगभग 1 लाख से अधिक पदों पर भर्ती करने जा रहा है। रेलवे मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए 2024 में 1.08 लाख से ज़्यादा वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किए गए थे। इनमें से 50,000 भर्तियाँ 2025-26 में होंगी, बाकी 50,000 भर्तियाँ 26-27 तक कंप्लीट कर ली जाएंगी। अगर इसमें एग्ज़ाम की बात की जाए तो एग्ज़ाम सीबीटी मोड पे होगा। नवंबर 2024 से अब तक 7 नोटिफिकेशन के लिए 1.86 करोड़ कैंडिडेट ने कंप्यूटर बेस्ड टीचर सीबीटी दिया है। एग्ज़ाम प्रोसेस को फास्ट करने के लिए नोटिफिकेशन और एग्ज़ाम के बीच का गैप 8 महीने से कम कर दिया गया है। आशा है कि ये गैप फ्यूचर में और कम किया जाएगा। एग्ज़ाम सेंटर की पॉलिसी की अपडेट की बात की जाए तो कैंडिडेट्स को उनके एड्रेस से 250 किलोमीटर के अंदर एग्ज़ाम सेंटर अलॉट किया जा रहा है। ज़रूरत पड़ने पर मैक्सिमम 500 किलोमीटर तक भी जा सकता है। जैसे कि और इसमें अगर ध्यान रखने वाली ये भी बात है कि पहले रिलीजियस सिंबल, धार्मिक प्रतीक चिन्ह ले जाने या पहनने पर पाबंदी थी, लेकिन अब इस पर छूट मिल चुकी है। तो इन शॉर्ट अगर बात करें तो रेलवे बोर्ड ने 1 लाख से अधिक पदों पर नौकरी देने जा रहा है। 2024 नोटिफिकेशन में 1.08 लाख पद थे। इसमें 1.86 करोड़ स्टूडेंट्स ने सीबीटी एग्ज़ाम दिया था। एग्ज़ाम सेंटर 250 से लेकर 500 किलोमीटर की रेंज में रहने वाला है। और नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि इसमें पहले बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो पहले रिलीजियस आइटम जो भी हुआ करते थे तो वो अलाउड नहीं थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप रिलीजियस आइटम जो भी हैं वो आप पहन के जा सकते हैं, उनमें कोई भी पाबंदी नहीं होगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नियमावली के संशोधन पर फंसी सरकारी भर्तियां, इसीलिए कैंडिडेट हो रहे हैं ओवर एज। पढ़े लिखे युवाओं को सरकारी नौकरी का इंतज़ार अब ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। कई भर्तियां सिर्फ नियमावली संशोधन के नाम पर ही अटकी हुई हैं। इस वजह से न सिर्फ निराशा बढ़ रही है बल्कि एलिजिबल कैंडिडेट ओवर एज भी हो रहे हैं। महाविद्यालय में प्रवक्ता और लाइब्रेरी भर्ती सालों से अटकी हुई है। कई कॉलेजेस में प्रवक्ता मतलब लेक्चरर और लाइब्रेरियन के पद सालों से खाली है। भर्ती का नोटिफिकेशन अब तक नहीं आया है। ट्रेंड कैंडिडेट ओवर एज हो रहे हैं और अब 7 साल से नहीं आई जीआईसी एलटी ग्रेड भर्ती। बीएड कैंडिडेट्स के लिए लास्ट एलटी ग्रेड भर्ती 2018 में कराई गई थी। उसके बाद 2020 में प्रवक्ता भर्ती पीजीटी कराई गई, लेकिन पीजीटी का पेपर अभी भी नहीं हो पाया है, इसीलिए वो भी भर्ती अभी भी अटकी हुई है। शासन स्तर पर उस पर कोई भी काम नहीं चल रहा या फिर काफ़ी स्लो चल रहा है, उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और फिर उसके साथ ही अगर नई भर्तियों को देखा जाए तो नियमावली संशोधन के चक्कर में भर्तियाँ अटकी हुई हैं। 30 जनवरी को नए रूल्स आए, लेकिन यूपीपीएससी ने सब्जेक्ट वाइज रिजर्वेशन का क्लैरिफिकेशन मांग लिया। इस वजह से 7,385 एलटी और 1,658 प्रवक्ता पदों पर भर्ती अब तक स्टार्ट नहीं हो पाई है। 6 साल से बीईओ ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर भर्ती नहीं आई है। लास्ट बीईओ भर्ती 13 दिसंबर 2019 को 300 पदों पर आई थी। उसके बाद से कोई भी नई भर्ती नहीं आई है। 100+ पद खाली हैं। उस पर समकक्षता के विवाद के कारण इसका प्रोसेस अभी भी स्टार्ट नहीं हो पाया है। उसके साथ ही अगर बात करें तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में भी काफ़ी नए चेंजेस का इंतज़ार है। 171 राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 562 पदों के लिए चेंज अप्रूव नहीं हुए हैं। यूपीपीएससी ने प्रस्ताव भेजा है कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में एमसीक्यू की जगह डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हों और उनके मार्क्स फाइनल रिजल्ट में काउंट किए जाएं। हायर एजुकेशन डायरेक्टोरेट ने चेंज अप्रूव कर दिए हैं। अब सिर्फ राज्य सरकार की परमिशन पेंडिंग है। लास्ट टाइम 2025 में सिर्फ 128 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती हुई थी। अगर इन शॉर्ट बात कर लें तो कई भर्तियां सिर्फ रूल्स के वजह से, नियमावली संशोधन के वजह से रुकी हुई हैं। कैंडिडेट्स काफ़ी ओवर एज हो रहे हैं, क्योंकि अब जब वैकेंसी नहीं आएगी, इतना लेट हो रही है वैकेंसी आने में, तो कैंडिडेट्स ओवर एज ही हो जाएंगे, क्योंकि उसमें एज लिमिट होती है। जीआईसी एलटी बीईओ असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता सभी भर्तियां पेंडिंग हैं। सरकार ने तुरंत नियमावली क्लियर करने और भर्तियों को शुरू करने की मांग भी की है।
अब देखते हैं क्या होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।